नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी हिंदी टीचर शारदा सिंह। बलिदान करने वाला हमेशा ही महान कहलाता है। शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। एक गांव के बहुत से चरवाहे हमेशा हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चराने ले जाते थे, परंतु कुछ दिनों से एक भेड़िया हर दूसरे दिन एक बकरी को खा जाता। तंग आकर चरवाहों ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और सभी बकरियों ने भी मौत से अच्छा बाड़े में कैद रहना ही ठीक समझा। लेकिन एक युवा बकरी को कैद पसंद नहीं आती थी। वह सोचकर बहुत परेशान होती थी कि हमें बंधन में क्यों रहना चाहिए, वो भी किसी से डर कर। ना, हमें तो उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। भेड़िया का क्या है, वह तो पहाड़ से उतरकर बाड़े में कूद सकता है। इन्हीं विचारों को सोचते सोचते वह हरे भरे पहाड़ों को हसरत भरी नजरों से देखने लगी। अपने सभी साथियों को समझाने की कोशिश करती कि हम डरकर कब तक रहेंगे। भेड़िए के मुंह में तो हमारा खून लग गया है, आज नहीं तो कल वह बाड़े में आएगा ही। सभी बकरियां डरी हुई थी, इसलिए किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए का सामना करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उसके होते हुए वह भेड़िया बकरी को कैसे मारेगा। अब वह भेड़िया से दो हाथ करना चाहती थी। एक दिन मौका मिलते ही बकरी बाड़े से बाहर हरे भरे पहाड़ पर पहुंच गई और कूदती फांदती चढ़ती दिन भर पहाड़ पर घूमती रही और भेड़िए से आमना सामना करने के लिए आतुर थी। पूरे दिन वह भेड़िया को ढूंढती रही, लेकिन भेड़िया उसे नहीं मिला। तब शाम को वह पहाड़ से धीरे धीरे उतरने लगी। तभी उसने देखा कि दबे पांव भेड़िया उसकी तरफ आ रहा है। उसकी लाल लाल आंखें, लपलपाती जीभ और चतुर शिकारी चाल से वह समझ गई कि इसकी नजर तो मुझ पर ही टिकी है। बकरी को देखकर भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम कितनी प्यारी हो, चलो मैं तुम्हें हरे भरे पहाड़ दिखाता हूँ। बकरी उसकी चाल समझ चुकी थी। वह थोड़ा सा पीछे हटी और उसने इतनी जोर से भेड़िए को टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका और पत्थर के ऊपर आंधे मुंह गिर गया। भेड़िए की जिंदगी में इस तरह हमला पहली बार हुआ था। वह भौचक्का रह गया। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी ने दोबारा अपने पैने सींग उसकी सीने में इतनी जोर से मारे कि वह चीख उठा। वह खून से लथपथ हो गया और अब भेड़िया के होश उड़ गए। परंतु उसने एक बकरी के आगे भाग जाना डरकर सही नहीं समझा और पूरा साहस बटोरकर वापस से बकरी पर झपटा। लेकिन बकरी तो पहले से सावधान थी। वह तुरंत एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर चट्टान से टकराकर लहूलुहान हो गया। बकरी द्वारा लगातार होते हुए हमले से भेड़िए के खून में भी उबाल आ गया। वह पूरी ताकत लगाकर बकरी के ऊपर टूट पड़ा। युवा बकरी कब तक भेड़िया का मुकाबला करती। वह अब तक भेड़िए से सामना करते हुए अपनी पूरा लालसा पूरा कर चुकी थी। साथियों की डरपोक प्रवृत्ति के कारण और आपस में एकजुटता नहीं होने के कारण बेचारी वह बकरी शिकार हो गई। पेड़ पर बैठे तोते ने मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर बकरी को क्या मिला। मैना ने पूरे जोश से उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई,
पर भेड़िए को घायल करके मरी है। भेड़िया भी अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेगा। उसके सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने पर बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता और भेड़िए पर एक साथ मिलकर वार किया होता, तो वे सब आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद घूम रही होती। आज बकरी नहीं, भेड़िया मारा जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे में एकजुटता होनी चाहिए और किसी भी काम को करने के लिए हमें साहस और निर्भयता होनी चाहिए। डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करने से कोई भी संकट बहुत छोटा हो जाता है। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोगों को अगर कोई नई कहानी सुनी हो तो आप लोग मुझे अपनी फरमाइश भी भेज सकते हैं।